हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं यहाँ चांदखेड़ा में रहता हूँ और सर्विस करता हूँ और लगभग 1977 से मैंने नामदान लिया हुआ है। 1977 से मैं आया हुआ हूँ और लगभग मैं समझो कि इनके साथ में, बापू के साथ में नल गुफा और बहुत जगह घूमा हूँ। हरिद्वार जो घाट वाले बाबा वहाँ भी मिलते थे और बहुत जगह घूमा हूँ। लेकिन इनका जब से मेरे जीवन में आना हुआ तब से मेरे को, जो मैं पहले था शादी के पहले और शादी के बाद में जब मैंने नामदान लिया मेरी मिसेज की वजह से, मेरे ससुर भी यहाँ पहले आते थे और बहुत बड़े, वो भी मतलब इनके शिष्य थे। तो उन्होंने जब ये शादी हो गई उसके बाद में फिर हम यहाँ आए और आने के बाद में मैंने 1977 में लगभग नामदान लिया है और 1977 से लेके 1985 तक मैं इनके संपर्क में रहा। और इनके आने के बाद में मेरे को दो चीज़ का अनुभव मतलब हुआ है कि अपने जीवन का जो लक्ष्य है, जो अपने तो संसार में प्रभु ने अपने कर्मों के हिसाब से अपने को ये मानव जीवन दिया है, लेकिन ये मानव जीवन तो अपने संसार को चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए, और दूसरा उससे भी ज़्यादा जो उत्तम जो कार्य है, जो अपना मोक्ष प्राप्त करनी है, उसके लिए है। तो मेरे को यहाँ आने से ये मालूम हुआ कि अपना जो लक्ष्य है वो संसार चलाना भी नहीं, संसार चलाना तो है ही है, लेकिन उससे भी आगे मोक्ष को प्राप्ति करनी है ये। हाँ जी। अभी भी आप आश्रम में आ रहे, बापू जी के ऊपर आरोप लग गए हैं। हाँ। उनको दोषी करार दिया गया है। हाँ। फिर भी आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको क्या मिलता है? आश्रम में शांति मिलती है। अपने जो आत्मा के ऊपर जो आवरण है इंद्रियों का, जो बहुत से जन्मों का जो आवरण है, आश्रम में आने से, सत्संग सुनने से वो धीमे धीमे जैसे कांच साफ कैसे करते हैं उस तरह से वो साफ होता है। और धीमे धीमे हम अपने उस रास्ते पे जा रहे हैं कि जहाँ हमको जाना चाहिए, जिसके बाद में न जन्म है न मरण है। देखिए बापूजी ऐसे है नहीं, कलंक लगाने वाले तो अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं। कुछ न कुछ उनको हानि हुई है, हानि होने से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। ये है एक संसारिक मेरे विचार, जो संसार के जो लोग हानि और लोभ और जो षड्यंत्र करते हैं उनके लिए। एक दूसरा मेरा विचार है कि जो संत मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसके पहले उसको पूरा के जो हजारों जन्म लिए होते हैं और हजारों जन्म के कर्म उनके साथ में होते हैं, वो जन्मों को यहाँ मिटा के जाना पड़ता है, भोगत के जाना पड़ता है। हो सकता है उसमें ये एक आध कोई ऐसा रहा होगा पूर्व जन्म का कलंक लगना, जैसे कृष्ण भगवान के ऊपर भी कलंक लगा था, वैसे हो सकता है। चुराने का जो वो तो कलंक लगा था। हाँ, वो कलंक एक कलंक ही होता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हो सकता कोई, हम ऐसे नहीं है, बापू ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन कलंक लगा है, बराबर कलंक लगाया गया है। माता के ऊपर भी लगा, हाँ लगाया गया है, बड़ा कलंक लगाया गया है। तो क्योंकि जो मोक्ष होगा तो उसको तो कर्म फल भोगत के जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि बापू ने ऐसा कुछ किया नहीं है और न उनके ऊपर इल्ज़ाम कोई सिद्ध हुए हैं। उनके ऊपर ये जो उनके ऊपर खाली आरोप लगे हैं, कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। अब ये न्यायालय ने उनको जो सज़ा दी है, कौन से हिसाब से दी है, क्या षड्यंत्र हुआ है, वो तो अब वो जाने या बापू जाने। बापू तो ज्ञानी है, उनको सब कुछ मालूम है। हो सकता है वो भी जानते हैं कि भाई पूर्व जन्म का कोई ऐसा हुआ होगा तो मेरे ऊपर कलंक लगा है, तो वो भी हो सकता है। यहाँ के जो संसारी लोग हैं वो अपने लोभ और मोह के लिए भी उन्होंने ऐसा कुछ किया, षड्यंत्र किया है, तो वो भी हो सकता है। अब आप और हम तो इतना जानते नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ अपने आत्मा, अपने मोक्ष के लिए आता हूँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ में पढ़ता नहीं हूँ। जो करता है, अच्छा काम करता है। बापू ने बहुत अच्छे काम किए, आदिवासी में काम किए बहुत। और सबसे बड़ा तो ये है कि सत्संग तो सबसे बड़ा मान है। उन्होंने पूरी दुनिया को जगाया है, पूरी दुनिया को जागृत किया है।
मीडिया तो देखो पैसों के ऊपर चलती है, जो जैसा पैसा देता है उस हिसाब से वो बोलते हैं, बराबर। अच्छा, मीडिया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या है कि मीडिया नेगेटिव है, वो सत्यवादी नहीं है, सत्य को छुपाते हैं, पैसा लेके छुपाते हैं। अब मीडिया ने जो प्रचार किया है उससे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा अपने साधकों के ऊपर। साधक तो आ रहे, आज भी आश्रम में आ रहे, मैं भी आ रहा हूँ, सब आ रहे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आश्रम में आ ही रहे हैं। तो मीडिया की तो बात जाने तो, मीडिया तो एक नंबर के क्या बोलते, लुच्चे बोलते, क्या बोलते, वो सब वो ऐसा है। मीडिया के ऊपर जाएंगे न तो बात बनेगी नहीं, वो तो अपना क्या बोले, झोली भरने में रखते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई आश्रम बंद नहीं हुआ। मेरी श्रद्धा जो पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ी है, उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को तो जो मार्ग दिखा है वही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो मैं तो ये संसार में तो भटकते ही रहता। तो वो तो श्रद्धा तो और बढ़ी है। और कहने का मतलब क्या है कि मैंने जो अनुभव किए बापू के, मैं जो 15 दिन उनके साथ में नल गुफा में रहा हुआ हूँ, यहाँ मौन मंदिर में रहा हुआ हूँ। 15 दिन जो मैंने नल गुफा और जो अपने जो माउंट आबू जो है पहाड़ियाँ, उनके साथ में जो घुमा हूँ एक दिन, वो मेरे तो जीवन का तो अभी भी मेरे को याद है। वो तो कभी आप मेरे को कभी पूछो, अगले रविवार को आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा, 1 घंटा निकल जाएगा। आपने भी ऐसा अनुभव नहीं किया है। और बापू तो हमको रोज़ दर्शन देते हैं। हाँ हाँ, आपने जो बोला कि मीडिया वाला है कि जो आदिवासी में जो काम किया है, उतना तो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन इतना अनुभव नहीं है। काम अच्छा किया है, सब कुछ किया, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। बापू का स्वभाव ही ऐसा है कि भाई हर एक की मदद करनी, हर एक की वो करना।